रामपुर गांव की सुबह हमेशा ही शांत और खूबसूरत होती थी। पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की सोंधी खुशबू हवा में तैरती थी। लेकिन इस गांव के चौराहे पर एक अजीब सा सन्नाटा और असंतोष भी रहता था। इसका कारण था गांव का इकलौता कचौड़ी बेचने वाला मंगतूराम। मंगतूराम गांव का इकलौता हलवाई है। उसकी कचौड़ियां तो अच्छी होती हैं, लेकिन उसके स्वभाव में कड़वाहट और अहंकार भरा है। पूरे रामपुर क्या, आसपास के 5 गांवों में भी मंगतूराम जैसी खस्ता कचौड़ी कोई माइका लाल नहीं बना सकता। जब तक मैं यहाँ हूँ, राज मेरा ही चलेगा। तेल महंगा हो या सस्ता, मेरी कचौड़ी का दाम तो आज से 20 रुपए पीस होगा। जिसे खाना हो खाए, नहीं तो भूखा मरे। मुझे क्या फर्क पड़ता है। तभी गांव के एक सीधे साधे किसान रामू काका अपनी फटी जेब से कुछ सिक्के निकालते हुए मंगतूराम की दुकान पर आते हैं। उनके चेहरे पर भूख और लाचारी साफ दिख रही है। मंगतूराम भैया, राम राम। जरा 2 कचौड़ी देना। सुबह से खेतों में काम कर रहा हूँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये लो 20 रुपए। हे रामू, आंखें घर छोड़कर आए हो क्या, या पढ़ना लिखना भूल गए? सामने वो तख्ती देखो, उस पर क्या लिखा है? मंगतूराम भैया, मैं तो अनपढ़ हूँ, इस पर क्या लिखा है? इस पर लिखा है कि आज से एक कचौड़ी का दाम 20 रुपए है। तुम 20 रुपए में 2 कचौड़ी मांग रहे हो। चलो भागो यहाँ से। 20 रुपए में सिर्फ एक ही कचौड़ी मिलेगी। खानी है तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। भैया, ऐसा अन्याय मत करो। कल तक तो 10 रुपए की एक थी, एक दिन में दुगना दाम। हम जैसे गरीब लोग रोज 20 रुपए की एक कचौड़ी खाएंगे, तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? कुछ तो रहम करो। रहम करने के लिए मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। ये धंधा है, धंधा। गांव में कोई और कचौड़ी बेचता है क्या? नहीं ना। तो दाम मेरी मर्जी से तय होगा। खाना है तो 20 रुपए दो, नहीं तो अपनी सूखी रोटी खाओ। रामू काका उदास मन से एक ही कचौड़ी लेकर दुकान के पास लगे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इसी दौरान वहां से माधो गुजर रहा था। माधो एक गरीब युवक था जिसके पास कोई पक्का रोजगार नहीं था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। माधो ने मंगतूराम का ये घमंड और रामू काका की लाचारी देख ली थी। इसलिए माधो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ रामू काका के पास आता है। राम राम काका, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? और आपके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी कचौड़ी? इतने में आपका पेट कैसे भरेगा? क्या बताऊं माधो बेटा, इस मंगतूराम का घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज उसने कचौरी का दाम 20 रुपए कर दिया। मेरे पास 20 ही रुपए थे। अब एक कचौरी से क्या पेट भरेगा? पर क्या करें, गांव में कोई और दुकान भी तो नहीं है। हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है वह। काका, आप ये कचौड़ी खाइए, मुझे नहीं चाहिए। पर मंगतूराम का यह व्यवहार ठीक नहीं है। अकेला होने का मतलब यह नहीं कि वह गरीबों का खून चूसे। कचौड़ी कोई अमीर की जागीर तो नहीं है। यह तो गरीब का सबसे सस्ता और स्वादिष्ट खाना होना चाहिए। सच कहते हो बेटा, पर हम गरीब लोग कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास ना तो पूंजी है और ना ही इतनी बड़ी दुकान लगाने के पैसे। हमें तो बस सहना ही लिखा है। रामू काका की बात माधो के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वो सोचने लगा कि क्या गरीबी ही सबसे बड़ा अभिशाप है? क्या एक गरीब इंसान को अच्छा और भरपेट भोजन करने का अधिकार नहीं है? माधो का मन मंगतूराम के इस अत्याचार के खिलाफ विद्रोह कर उठा। उसने मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। माधो शाम को अपने टूटे फूटे घर पहुंचता है। घर में उसकी बूढ़ी माँ जानकी देवी मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। माधो के चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता थी। उसने अपनी माँ के पास जाकर बैठते हुए अपनी योजना बताने का निश्चय किया। माँ, आज मैंने गांव के चौराहे पर कुछ ऐसा देखा जिससे मेरा दिल दहल गया। मंगतूराम ने अपनी कचौड़ी का दाम 20 रुपए कर दिया है। गरीब रामू काका आज भूखे पेट काम करने पर मजबूर थे, क्योंकि उनके पास मंगतूराम की महंगी कचौड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। बेटा, मंगतूराम बड़ा आदमी है, उसके पास धन है, दुकान है, वो जो चाहे करे।
भगवान उसे देख रहा है। हम गरीब लोग उसके मामले में क्या कर सकते हैं? तुम इन सब बातों में मत पड़ो। नहीं माँ, हम कर सकते हैं। आपने ही तो मुझे सिखाया है कि अन्याय को सहना भी पाप है। माँ, आप शहर जाने से पहले हलवाई के यहाँ काम करती थी ना? आपकी बनाई कचौड़ियों का स्वाद तो आज भी मेरी जुबान पर है। क्यों ना हम अपनी खुद की कचौड़ी की दुकान शुरू करें? क्या? हम और कचौड़ी की दुकान? बेटा, दुकान खोलने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। कड़ाही, तेल, मैदा, मसाले और चौराहे पर जमीन का किराया। हमारे पास तो रात के खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे जुटते हैं। हम ये सब कैसे करेंगे? माँ, हमें किसी बड़ी दुकान की जरूरत नहीं है। हमारे घर के बाहर जो नीम का पेड़ है वह चौराहे के बिल्कुल पास है। हम वहीं पर एक छोटा सा ठेला लगाएंगे। हमारे पास पीतल का बड़ा परात और लोहे की पुरानी कड़ाही तो है ही। मैं अपनी मेहनत लगाऊंगा और आप अपनी जादुई रेसिपी। हम कचौड़ी का दाम सिर्फ 5 रुपए रखेंगे। 5 रुपए? बेटा, 5 रुपए में तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। तेल और मसालों के दाम तो देखो, कहीं ऐसा न हो कि हम कर्ज में डूब जाएं। नहीं माँ, मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है। मंगतूराम कचौड़ी महंगी बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता है। हम मुनाफा कम रखेंगे और स्वाद बेहतर देंगे। जब ज्यादा लोग हमारे पास आएंगे तो हमारी लागत भी निकल आएगी और हमें सही मुनाफा भी होगा। सबसे बड़ी बात, किसी गरीब को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हमारी कचौड़ी का नाम होगा गरीब की चटपटी खस्ता कचौड़ी। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी नीयत इतनी साफ है तो भगवान भी हमारा साथ देगा। मैं आज ही से मसालों की तैयारी करती हूँ। ऐसा मसाला बनाऊंगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगले 2 दिनों तक माधो और उसकी माँ ने दिन रात एक कर दिया। माधो ने जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की ताकि चूल्हा जलाने का खर्च बच सके। माँ ने खड़े मसालों को ओखली में कूटकर एक विशेष गुप्त मसाला तैयार किया, जिसकी खुशबू मात्र से ही भूख लग जाती थी। तीसरे दिन सुबह माधो ने नीम के पेड़ के नीचे एक साधारण सी लकड़ी की ठेली लगाई, उस पर साफ कपड़ा बिछाया और अपनी दुकान सजा ली। आइए भाइयों, आइए, खाइए गरीब की चटपटी खस्ता कचौड़ी। गर्मा गर्म खस्ता और कड़क, स्वाद ऐसा कि भूल ना पाओगे और दाम ऐसा कि जेब भी मुस्कुराएगी। सिर्फ 5 रुपए में एक कचौड़ी। आइए, स्वाद चखिए। माधो की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग वहां रुक जाते हैं। 5 रुपए का दाम सुनकर उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं होता। तभी वहां से रामू काका गुजरते हैं। अरे माधो बेटा, ये क्या? तुमने सचमुच कचौड़ी की दुकान खोल ली और दाम सिर्फ 5 रुपए? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? काका, मैं मजाक क्यों करूंगा? ये दुकान आप जैसे सब लोगों के लिए ही है। माँ ने अपने हाथों से मसाले तैयार किए हैं। आप बैठिए, मैं अभी आपको गर्मा गर्म कचौड़ी खिलाता हूँ। माधो ने कचौड़ी के बीच में छेद किया तो उसकी सोंधी खुशबू पूरे चौराहे पर फैल गई। उसमें उबले हुए आलू चने का मसाला भरा, ऊपर से तीखी हरी चटनी और खट्टी मीठी इमली की चटनी डाली और रामू काका को दोने में परोस दिया। रामू काका कचौड़ी का पहला निवाला मुंह में रखते हैं। उनके चेहरे पर असीम तृप्ति के भाव आ जाते हैं। वाह, ओहो हो माधो बेटा, ये कचौड़ी है या अमृत? इतनी खस्ता कि मुंह में जाते ही घुल गई। और ये चटनी, तीखी मीठी चटपटी। मंगतूराम की कचौड़ी तो इसके सामने फीकी और बेस्वाद है। मजा आ गया बेटा, सचमुच मजा आ गया। धन्यवाद काका, ये सब माँ के हाथों का जादू है। रामू काका को मजे से खाते देख और कचौड़ी की खुशबू सूंघकर आसपास खड़े अन्य ग्रामीण भी खुद को रोक नहीं पाए। माधो, जरा 2 कचौड़ी मेरे लिए भी लगाना। खुशबू तो बड़ी बेजोड़ है। मुझे भी 3 कचौड़ी दे दो माधो। आज घर पर खाना नहीं बनाऊंगा, यहीं पेट भरूंगा। 5 रुपए में तो भगवान मिल गए समझो। देखते ही देखते माधो की दुकान पर भीड़ जुटने लगी। हर कोई माधो की कचौड़ी की तारीफ कर रहा था। कचौड़ी का स्वाद इतना अनोखा था कि जो भी एक बार खाता वह दूसरों को भी बताता। दूसरी तरफ चौराहे के पार मंगतूराम की बड़ी दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मंगतूराम मक्खियां उड़ा रहा था और हैरान था
कि हमेशा सुबह सुबह उसकी दुकान पर लगने वाली भीड़ आज गायब कहाँ है। तभी उसका एक नौकर कल्लू भागता आया आया। ए कल्लू, सुबह के 9 बज गए हैं और अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। सब लोग कहाँ मर गए? क्या आज गांव में सबने व्रत रखा है क्या? मालिक, वो बात यह है कि चौराहे वाले नीम के पेड़ के नीचे माधो ने नई दुकान खोल ली है। वो भिक्षुक माधो, वो कचौड़ी बेचेगा? जिसके घर में कल की रोटी का ठिकाना नहीं है, वो मुझसे मुकाबला करेगा? लोग उसकी गंदी कचौड़ी खाने जाएंगे क्या? नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। उसकी कचौड़ी गंदी नहीं, बहुत स्वादिष्ट है। पूरी दुकान पर खुशबू फैली है। और सबसे बड़ी बात, वो कचौड़ी सिर्फ 5 रुपए में बेच रहा है। पूरा गांव वहीं टूट पड़ा है। आपकी दुकान के सारे पुराने ग्राहक भी वहीं लाइन लगाकर खड़े हैं। क्या 5 रुपए? उसकी इतनी हिम्मत! मेरी नाक के नीचे वो मेरा धंधा चौपट करेगा। चलो अभी चलकर देखता हूं कि उसकी कचौड़ी में ऐसा क्या सुरखाप के पर लगे हैं। मंतूराम गुस्से में तमतमाता हुआ माधो की दुकान की तरफ बढ़ता है। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माधो की छोटी सी ठेल के चारों तरफ गांव के लोग खड़े थे। कोई खा रहा था तो कोई कचौड़ी पैक करवा रहा था। ए माधो, बंद कर ये नाटक। ये क्या तमाशा लगा रखा है? तू यहाँ अवैध रूप से दुकान कैसे लगा सकता है? और ये 5 रुपए में कचौड़ी बेचने का क्या ढोंग है? तू बाजार का भाव बिगाड़ रहा है। राम राम मंगतूराम भैया, बैठिए, आपके लिए भी एक कचौड़ी लगाऊं? कोई ढोंग नहीं है भैया, ये तो बस गरीब का पेट भरने की एक छोटी सी कोशिश है। बाजार का भाव मैंने नहीं बिगाड़ा, बल्कि आपने बाजार का भाव अपनी मर्जी से बढ़ा रखा था। तू मुझे सिखाएगा? मैं पिछले 20 साल से इस गांव में हलवाई हूं। तेरी औकात क्या है? 5 रुपए में तू कचौड़ी दे रहा है। इसमें तू जरूर सला हुआ मैदा और घटिया तेल इस्तेमाल कर रहा होगा। तू लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मंगतूराम, अपनी जुबान को लगाम दो। माधो की कचौड़ी एकदम शुद्ध और ताजी है। घटिया माल तो तुम बेचते थे, जो बासी कचौड़ियों को दोबारा तेल में छानकर हमें खिलाते थे और ऊपर से 20 रुपए वसूलते थे। अब तुम्हारा घमंड टूट गया है, इसलिए तुम्हें मिर्ची लग रही है। रामू काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंगतूराम, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। हम सब माधो के साथ हैं। माधो की कचौड़ी सस्ती भी है और सबसे अच्छी भी। अच्छा, तो तुम सब इस भिखारी के साथ हो गए। याद रखना माधो, धंधा सिर्फ एक दिन स्वाद देने से नहीं चलता, पूंजी चाहिए होती है। मैं देखता हूं कि तू 5 रुपए में कितने दिन दुकान चला पाता है। 4 दिन में तेरी दुकान बंद ना करवा दी तो मेरा नाम भी मंगतूराम नहीं। भैया, धंधा पूंजी से नहीं, नीयत से चलता है। मेरी नीयत साफ है। मुझे विश्वास है कि मुझ जैसे गरीब की चटपटी खस्ता कचौड़ी हमेशा चलती रहेगी। मंगतूराम पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है, लेकिन उसके दिल में बदले की आग सुलग रही थी। वो समझ गया था कि सीधे तरीके से वो माधो को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने एक गंदी चाल चलने की योजना बनाई। अगले कुछ दिनों में माधो की दुकान की प्रसिद्धि आसपास के गांवों में भी फैल गई। अब लोग दूर दूर से माधो की कचौड़ी खाने आने लगे थे। माधो की कमाई भी अच्छी होने लगी थी, जिससे उनके घर की स्थिति सुधरने लगी। और इधर मंगतूराम ने उसके ही गांव के एक बदमाश और लालची व्यक्ति जग्गू को अपने पास बुलाया। जग्गू, ये काम बिल्कुल साफ होना चाहिए। उस माधो की कचौड़ी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। कल दोपहर जब उसकी दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ हो, तब तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि उसकी दुकान हमेशा के लिए बदनाम हो जाए। अरे मंगतूराम सेठ, आप चिंता क्यों करते हैं? जग्गू जब काम पर लगता है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। बस आप ये बताइए कि करना क्या है? जान से मारना है या पैर तोड़ना है? नहीं नहीं, मार पिटाई नहीं करनी। अगर ऐसा किया तो गांव वाले मुझे शक के घेरे में ले लेंगे। तुम्हें कुछ और करना है। ये लो एक डिब्बी, इसमें एक मरा हुआ चूहा और कुछ छिपकलियां हैं। कल तुम्हें ग्राहक बनकर जाना है और चुपके से इसे उसकी आलू की सब्जी और चटनी के बर्तन में डाल देना है। फिर जोर जोर से हंगामा करना कि माधो लोगों को जहर खिला रहा है। वाह सेठ, क्या गजब की चाल है।
एक ही झटके में माधो का खेल खत्म और लोग फिर से आपकी दुकान पर लाइन लगाएंगे। कल दोपहर तक काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। अगला दिन आया। दोपहर के समय माधो की दुकान पर भारी भीड़ थी। लोग मजे से कचौड़ियां खा रहे थे। माधो अपने दोनों हाथ चलाकर लोगों को परोसने में व्यस्त था। तभी जग्गू योजना के अनुसार भीड़ का फायदा उठाकर दुकान के पास पहुंचता है। ए माधो भाई, जरा जल्दी से 4 कचौड़ी मेरे लिए भी लगाना, मुझे बहुत जल्दी है, शहर जाना है। हाँ जग्गू भाई, अभी देता हूँ, बस 2 मिनट रुकिए, कचौड़ी छन रही है। जैसे ही माधो कचौड़ी निकालने के लिए कड़ाही की तरफ मुड़ता है, जग्गू मौका पाकर अपनी जेब से डिब्बी निकालता है। वह मरे हुए चूहे को आलू की सब्जी के बड़े पतीले में डालने ही वाला होता है कि तभी नीम के पेड़ पर बैठा एक बंदर, जो रोज माधो द्वारा दी जाने वाली बची खुची कचौड़ियां खाता था, वो जग्गू की इस हरकत को देख लेता है। वह झपटकर जग्गू के पैर पर वार करता है। अरे बाप रे, इस बंदर ने मुझे काट लिया, बचाओ बचाओ। बंदर के झपटने से जग्गू के हाथ से वह डिब्बी छूटकर सीधे जमीन पर गिर जाती है और उसका ढक्कन खुल जाता है। डिब्बी में से मरा हुआ चूहा और छिपकली निकलकर सबके सामने जमीन पर आ गिरते हैं। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। जग्गू भाई, ये क्या है? आपकी जेब से ये मरा हुआ चूहा और छिपकली क्यों गिरी? आप हमारी सब्जी के पतीले के पास क्या कर रहे थे? अरे, ये नीच इंसान तो माधो की सब्जी में ये सब मिलाने आया था। मैंने इसे पतीले की तरफ हाथ बढ़ाते देखा था। बोलो जग्गू, तुमने ये पाप क्यों करना चाहा? तुम पूरे गांव को बीमार करना चाहते थे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं तो गरीब हूँ, मुझे बहकाया गया था। सच सच बोल, नहीं तो आज तुझे इसी नीम के पेड़ से बांधकर पीटेंगे। किसने भेजा था तुझे? मुझे मंगतूराम सेठ ने भेजा था। उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दिए थे ताकि मैं माधो की दुकान में ये सब डालकर उसे बदनाम कर सकूं। मंगतूराम सेठ की चाल थी ये। जग्गू के मुंह से सच सुनते ही पूरी भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गांव के लोग सीधे मंगतूराम की दुकान की तरफ दौड़ पड़े। मंगतूराम अपनी दुकान पर बैठा हुआ जग्गू की सफलता की खबर का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसने गुस्से में लाल भीड़ को अपनी तरफ आते देखा तो उसके होश उड़ गए। मंगतूराम, तू इंसान है या हैवान? धंधे की दुश्मनी में तू इतना गिर गया कि लोगों की जान से खेलने चला था। जग्गू ने सब सच उगल दिया है। नहीं नहीं, ये झूठ है। जग्गू चोर है, वो झूठ बोल रहा है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। माधो मुझसे जलता है, इसलिए ये सब नाटक रच रहा है। मंगतूराम भैया, मैं आपसे क्यों जलूंगा? भगवान की दया से मेरी दुकान अच्छी चल रही है। मैंने तो कभी आपका बुरा नहीं चाहा, लेकिन आपने जो किया वह केवल मेरे खिलाफ नहीं बल्कि पूरे रामपुर गांव के खिलाफ अपराध था। अगर आज वह बंदर न होता तो न जाने कितने मासूम लोग बीमार पड़ जाते। इस पापी की दुकान को तोड़ दो, इसे गांव से बाहर निकालो। ये हमारे बीच रहने लायक नहीं है। भीड़ मंगतूराम की दुकान में तोड़फोड़ करने के लिए आगे बढ़ती है। मंगतूराम डर के मारे थर-थर कांपने लगता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। रुक जाइए भाइयों, रुक जाइए। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। मंगतूराम भैया को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। उनका घमंड टूट चुका है और उनका सच सबके सामने आ गया है। अब कोई भी उनकी दुकान पर नहीं आएगा। यही उनकी सबसे बड़ी सजा है। माधो, मुझे माफ कर दो। मैं घमंड में अंधा हो गया था। मैंने गरीबों का मजाक उड़ाया, उन्हें लूटा और तुम्हारे जैसे नेक इंसान को बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन तुमने आज मेरी दुकान और मेरी जान दोनों बचा ली। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं इस गांव के लायक नहीं हूं। अगर आपको सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। आप भी इसी गांव के हैं। बस अपना घमंड छोड़ दीजिए और जायज दामों पर साफ सुथरा काम कीजिए। माधो बेटा, तुम्हारी महानता ने आज हमारा दिल जीत लिया। तुम सचमुच इस गांव का गौरव हो। इस घटना के बाद रामपुर गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। मंगतूराम ने अपनी गलती सुधारते हुए कचौड़ी के दाम कम कर दिए और ईमानदारी से धंधा करने लगा।
वो अब माधो का आदर करता था। वहीं दूसरी तरफ माधो की गरीब की चटपटी खस्ता कचौड़ी की दुकान अब एक बड़े स्टॉल में बदल चुकी थी। माधो ने दाम हमेशा 5 रुपए ही रखे ताकि कोई भी गरीब कभी भूखा ना रहे। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, जिसकी नीयत साफ होती है उसका साथ भगवान भी देता है। आज तुम्हारी कचौड़ी ने पूरे गांव का दिल जोड़ दिया। हाँ माँ, और ये कचौड़ी हमेशा ऐसी ही रहेगी, स्वाद में बेमिसाल और कीमत में सबसे कम। आइए काका, गरम गरम कचौड़ी खाइए। जियो बेटा माधो, जब तक रामपुर रहेगा तुम्हारी गरीब की चटपटी खस्ता कचौड़ी का नाम रहेगा। माधो की खस्ता कचौड़ी ने न सिर्फ लोगों की भूख मिटाई बल्कि पूरे गांव को एकता और सच्चाई का पाठ भी पढ़ा दिया।